So students, let's start our today's class from chapter 1 of history, the French Revolution. And today's topic we will be going to study is French society during the late 18th century. Students, if you're talking about 18th century, it means the time period between 1701 to 1799. Students, in our previous class, we study about the King Louis XVI एंड द इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789 कि किस तरीके से 14 जुलाई 1789 को लोग कंट्री साइड पर इकट्ठा हुए और उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट जो कि एक जेल थी फ्रांस की, वहां पर उन्होंने उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो किंग लुई 16 जो कि मोनार्क था वहां का, उसके अगेंस्ट अपना एग्रेशन शो कर रहे थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि किंग लुई 16 ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे और टैक्स जो है वो सिर्फ सोसाइटी का एक ही पार्ट जो थे वो पे कर रहे थे। किंग लुई 16 ने टैक्स क्यों बढ़ाए थे? क्योंकि जब वो राजा बना तो उसको जो उसका खजाना मिला था, ट्रेजर्स मिले थे, वो पूरी तरीके से खाली मिले थे, जिसके रीजंस हमने पढ़े थे। सो ये जो टैक्सेस बढ़ाए गए थे, ये कौन सी सोसाइटी का कौन सा ग्रुप पे करा था, इस चीज को पढ़ने के लिए हम लोगों को उस टाइम की सोसाइटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या उस टाइम की सोसाइटी किस तरीके से थी। सो ऑन दैट टाइम द फ्रेंच सोसाइटी इज फॉलोइंग अ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है, सपोज कोई रिच पर्सन है और उसके पास उसकी खुद की जमीनें हैं, वो क्या करता है, लोगों को या अपने अंडर कुछ फ्यूडल्स को रखता है। फ्यूडल्स मतलब उन लोगों को रखता है या जो गरीब लोग होते हैं, और उनसे अपने जमीन पर काम करवाता है और बदले में वो उनसे गिफ्ट लेता है या फिर बदले में टैक्सेस लेते हैं। इट मीन्स कि वो जो भी कमाएंगे उसका कुछ पार्ट वो उसको, जो रिच पर्सन है, उसको देना पड़ता है। तो दिस इज नोन एज द फ्यूडल सिस्टम। तो उस टाइम फ्रांस में कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा था? फ्यूडल सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं उस टाइम सोसाइटी जो थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, और यू कैन से दैट 3 स्टेट। स्टेट का मतलब होता है ग्रुप्स। इट मीन्स फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ना फर्स्ट स्टेट में किन लोगों को इंक्लूड किया गया था? क्लर्जीज को। क्लर्जी कौन होते हैं? जो पर्सन्स जो चर्च से रिलेटेड होते हैं, जिसको फॉर एग्जांपल अगर आप आज के जमाने की बात करो तो हम लोग जैसे पंडितों को ले सकते हैं, या जैसे पुरोहित जो होते हैं, पुरोहित जो लोग होते हैं उनको उस टाइम जो चर्च से रिलेटेड होते थे उन लोगों को क्लर्जीज बोला जाता था, और वो फर्स्ट स्टेट में इंक्लूड होते थे। सेकेंड स्टेट में नोबैलिटी लोगों को, यानी कि नोबल पर्सन्स को रखा जाता था। इट मीन्स किंग या किंग के जितने भी रिलेटिव्स थे, मंत्री थे, उन लोगों को नोबैलिटी ग्रुप में रखा जाता था, यानी कि सेकेंड स्टेट में। एंड थर्ड स्टेट, ये जो स्टेट था इसके अंदर गरीब लोगों को रखा जाता था, या बाकी जो सोसाइटी के जो दूसरे लोग बच गए उनको रखा जाता था, चाहे वो पीजेंट्स हैं, मर्चेंट्स हैं, लेबर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, सर्वेंट्स हैं, ये सभी किस ग्रुप में आते थे? इन द थर्ड स्टेट। नाउ थर्ड स्टेट में 90% ऑफ द पॉपुलेशन थर्ड स्टेट से फॉलो करती थी या बिलोंग करती थी। अब 90% में से 60% जो थे वो फ्यूडल्स थे, यानी कि वो जो कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो थे उन लोगों के जो रिच पर्सन्स थे उनके अंडर वो वर्क करते थे या एज ए फ्यूडल काम करते थे। अब फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिले गए थे, मतलब उनको जरूरी नहीं था कि उनको कोई टैक्स पे करना पड़ता था या फिर वो उनको कोई काम करना पड़ता था, नहीं, बाय बर्थ उनको कुछ प्रिविलेजेस थे, कुछ फायदे थे जो सोसाइटी उनको देती थी। फॉर एग्जाम्पल एग्जम्पशंस फ्रॉम पेइंग टैक्स, उनको जमीनें मिली हुई थी और वो एग्जम्प्टेड, यानी कि उनको किसी भी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था किंग को। बट इनके अलावा जो थर्ड स्टेट था, यानी कि पीजेंट्स, पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर्स, तो ये जो ग्रुप था इसमें देवर ओब्लाइज टू पे टैक्सेस एंड रेंडर सर्विसेज, मतलब इनको मजबूरन इनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे। किनको पे करते थे? ये लोग चर्चेस को देते थे और कुछ वो नोबैलिटीज को या गवर्नमेंट को पे करते थे। एंड रेंडर सर्विसेज, रेंडर सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि बदले में उनको कुछ सेवाएं देना, मतलब उनके घरों में काम करना एज ए सर्वेंट, या फिर मिलिट्री सर्विसेज देना, इस तरीके से वो उनके अंडर वर्क करते थे। नाउ उस टाइम फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी कंटेंट बुक में देखिए, ऑन पेज नंबर 5 यू कैन सी हेयर देयर इज अ पिक्चर इन दिस पर्सन इज अ रिच पर्सन एंड ही इज अ फ्यूडल। ये कौन था? ये एक फ्यूडल है और ये क्या कर रहा है, ये इसकी जमीन पे वर्क कर रहा है और बदले में इसको क्या पे कर रहा है? वो कुछ गिफ्ट पे कर रहा है जो कि उसने कमाया है, या फिर वो उसके घर पे काम कर रहा है, बदले में कुछ ना कुछ उसको पे करना पड़ता है। नाउ उस टाइम सोसाइटी में 2 तरीके के टैक्स थे। इट मीन्स
उस टाइम जो सबसे ज्यादा बर्डन सोसाइटी के जो भी काम था, जो भी बर्डन था सोसाइटी के अंदर, वो किसके ऊपर था? थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर था। इसीलिए लोग बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट हो गए थे किंग के। अब उस टाइम जो टैक्सेस थे वो 2 टाइप्स के थे मेनली, दे आर टाइथ्स एंड टाई, और यू कैन से दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेल। नाउ टाइथ इट इज अ टैक्स लिव्ड बाय द चर्च, इट मीन्स ये टैक्स किसको देना पड़ता था? थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वो इसको चर्च को पे करते थे टैक्स। इट मीन्स कितना होता था वो? फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास, मैंने किसी की जमीन पे वर्क किया है और मेरा टोटल प्रोडक्शन हुआ है 100 क्विंटल, तो 100 क्विंटल का 1/10 पार्ट यानी कि 10वां हिस्सा मान लो आप मान के चलते हो तो 10 क्विंटल, तो वो 10 क्विंटल मैं किसको पे करूंगी? मैं सीधे चर्च को पे करूंगी एज ए टैक्स। तो ये कौन पे करता था? थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। दूसरा एक टैक्स होता था टेल जो टैक्स है इट वॉज पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, मीन्स ये जो टेल है ये डायरेक्टली किसको? स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, यानी कि गवर्नमेंट अपने अलग टैक्स लगाती थी और चर्चेस के अलग टैक्स होते थे। इट मीन्स कि सोसाइटी के अंदर दो ग्रुप्स को तो बहुत ज्यादा फ्रीडम मिली हुई थी, बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस मिले हुए थे जो कि बाय बर्थ थे। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड स्टेट, जो सोसाइटी का सबसे ज्यादा पार्ट था जिसके अंदर, वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता था और वो बर्डन कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबता चला जा रहा था और बढ़ता जा रहा था। Now, this is all about your topic, but before I complete this, you have to read about this topic in your content book, or you can say that in your textbook, and make notes regarding this topic. Thank you and have a nice day.